नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्त्री धन और दहेज के बारे में। दोस्तों, स्त्री धन जो है वो बहुत ही पुरानी परंपरा है। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को शादी के दौरान में जो है अपनी मर्जी से बर्तन, कपड़े, ज्वेलरी, गिफ्ट, फर्नीचर इत्यादि जो चीज़ें देते हैं वो उसके स्त्री धन माना जाता है। यानी कि उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था उसको देते समय, और बेटी के पिता ने अपनी स्वेच्छा से ससुराल वालों को ये सारा सामान दिया था। क्योंकि हमारे समाज में इस तरह एक रिवाज भी है कि बेटी को जो है विदा करते समय उसको इतना कुछ दिया जाए ताकि वो अपना घर आराम से जाके बसा सके। और उसी प्रिंसिपल को देखते हुए दोस्तों ये स्त्री धन का कॉन्सेप्ट भी आया था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को शादी के समय अपनी स्वेच्छा से सामान देता है। दोस्तों, ये परंपरा धीरे धीरे जो है कुरीतियों में बदल चली गई, और कुरीतियों के तहत दोस्तों दहेज नाम जो है पिक्चर में आ गया। और दहेज का मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक पक्ष जो है दबाव बनाता है दूसरे पक्ष के ऊपर में कि आपको इन सामान को देना पड़ेगा तभी ये शादी हो पाएगी, या फिर शादी होने के बाद में आपकी बेटी उस घर में तभी रह पाएगी जब आप जो है गाड़ी, प्रॉपर्टी, शेयर्स या फिर कोई अन्य पैसे, कैश, ज्वेलरी कुछ भी दें जिसके कारण आपकी बेटी उस घर में सुखपूर्वक रह सकती है। तो यानी कि अगर आपने किसी भी पक्ष के द्वारा डिमांड की गई हो और डिमांड करने के बाद अगर आप उससे सामान ले रहे हैं तो वो दहेज की श्रेणी में आएगा। अगर स्वेच्छा से दिया गया कोई सामान है तो उसमें किसी भी तरह का दहेज नहीं माना जाएगा, वो स्त्री धन होगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्त्री धन है उस पे जो एकाधिकार है वो उस लड़की का ही है जिसको वो धन उसके पिता ने या फिर शादी के दौरान में जो लोग वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने उसको वो धन दिया था वो एक्सक्लूसिवली उसी लड़की का ही माना जाएगा। उस पर किसी भी तरह का किसी का राइट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो ससुराल में जाके अपना वो सामान या अपना वो जो स्त्री धन है अपने ससुराल वालों को रखने के लिए दे दे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी के रूप में उसमें काम कर सकते हैं। वो उसको देखभाल कर सकते हैं, उसकी देख रेख कर सकते हैं, उस पर उनका किसी तरह का अधिकार नहीं होगा। उसी तरह से अगर लड़की ससुराल में जाके अपना कुछ खुद का भी कुछ काम करके कमा रही है जॉब में या फिर अपना घरेलू कार्य करके भी, तो दोस्तों वो कमाया हुआ धन भी उसी स्त्री का ही माना जाएगा। उस पर किसी तरह से उसके ससुराल वालों का या फिर उसके हस्बैंड का अधिकार नहीं होगा। स्त्री धन जो है एक्सक्लूसिवली जो लड़की है उसी का माना जाता है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। दहेज जो है वो देना और लेना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो वो ऑफेंस माना जाता है और उसकी तुरंत जो है रिपोर्ट करवानी चाहिए, उसको देना नहीं चाहिए। क्योंकि देते हैं तो दहेज देना भी अपने आप में एक अपराध है। इसलिए दहेज मांगते ही आप उस चीज का विरोध करें और नियर बाई पुलिस स्टेशन में उसकी इत्तला जरूर दें। इसीलिए दोस्तों 1983 में इस दहेज की कुरीति को देखते हुए 498A का जो है इनेक्टमेंट किया गया था आईपीसी के तहत, जिसमें जो है 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है या दहेज के कारण किसी भी बेटी बहू को जो है तंग करता है, उसके ऊपर में क्रूएलिटी करता है, चाहे हस्बैंड हो या चाहे उसके रिलेटिव हो। 498A जो है 1983 में इसीलिए इनेक्ट किया गया था। दोस्तों, उसके बाद भी जब घटनाएं नहीं रुकी और दहेज की हत्याएं तक होने लगी तो दोस्तों 1986 में 304B को भी इनेक्ट किया गया, जिसके तहत में दहेज हत्या का एक अलग से 304B सेक्शन बनाया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी भी लड़की की डेथ 7 साल के अंदर हो जाती है तो वो दहेज हत्या का केस माना जाएगा और उसमें दहेज हत्या के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट भी लाया गया 2005 में, ताकि वहां पर भी लड़की की जो है सुरक्षा की जा सके और उसका जो स्त्री धन है अगर ससुराल वालों ने ले लिया है तो उसको फिर से उसे दिलवाया जा सके। इस तरह से दोस्तों स्त्री धन जो है वो स्वेच्छा से दिया गया धन किसी भी बेटी को अपने पिता द्वारा या फिर शादी के समय
आए गए अतिथियों द्वारा दिया गया धन जो है वो स्त्री धन के रूप में माना जाएगा, जिसमें किसी भी तरह की डिमांड नहीं होती। लेकिन दहेज एक ऐसा है जिसमें डिमांड होती है, और डिमांड के बाद दबाव बना के जो है वो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गिफ्ट हो, या ज्वेलरी हो, या फिर मोटरसाइकिल या कार, कुछ भी हो, डिमांड की जाती है और वो ली जाती है, तो वो अपराध है और वो ऑफेंस माना जाता है, जिसके तहत में सजा का भी प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो स्त्री धन और दहेज के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।